फिरोजाबाद के पचवान चौराहा से लेकर मकान के चारों तरफ पानी के भराव की स्थिति में स्थानीय लोगों ने ग्राम प्रधान से शिकायत की तो ग्राम प्रधान ने कहा कि ये हमारे अंडर। मकान के चारों तरफ पानी के भराव स्थित स्थानीय लोगों ने ग्राम प्रधान से शिकायत की तो ग्राम प्रधान ने कहा कि ये हमारे अंडर में नहीं, नगर निगम कहता है कि हमारे अंडर में नहीं, ये तो पचवान आखिर किसके अंडर में है। बंद पुलिया और क्षतिग्रस्त नाले ने रोकी पानी की राह। पचवान चौराहा में जलभराव से त्रस्त हजारों लोग। जलभराव से मकानों में दरारों का खतरा। फिरोजाबाद पचवान चौराहा, काशीराम आवासीय कॉलोनी और आसपास के क्षेत्रों में पिछले लगभग 5 वर्षों से चली आ रही गंभीर जलभराव की समस्या से क्षेत्रवासी परेशान है। क्षेत्रवासियों के अनुसार पूर्व में वर्षा और नालियों का पानी एक नाले के माध्यम से सुचारू रूप से निकल जाता था, लेकिन वर्तमान में नाला क्षतिग्रस्त हो गया, जिस वजह से ये परेशानी आ रही है। यहाँ पर आए दिन किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। भारतीय किसान क्रांति यूनियन के जिला उपाध्यक्ष यतीन्द्र यादव ने कहा कि इस गंभीर समस्या को लेकर क्षेत्रवासियों द्वारा कई बार पंचायत सदस्य और ग्राम विकास अधिकारी को लिखित और मौखिक रूप से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया। जलभराव से प्रभावित मकानों और सड़कों का स्थलीय निरीक्षण और आवश्यक कार्यवाही की मांग की जा रही है। समस्या नहीं बल्कि हजारों लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति से जुड़ा जनहानि का मुद्दा है। भारतीय किसान क्रांति यूनियन क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे अगर शिकायत का समाधान नहीं हुआ, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग और प्रशासन की होगी। का नाम क्या है? मैं यतीन्द्र यादव, जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान क्रांति यूनियन फिरोजाबाद। क्या समस्या है? समस्या ये गंभीर है। करीबन 5 साल से यहाँ जो ये पुलिया बनी हुई है, ये काशीराम कॉलोनी जो बनी थी आज से 12 साल पहले, जब ये नाला बनाया गया था, उसके बाद ना तो इसे नगर निगम, ना ग्राम पंचायत, ना जिला पंचायत मतलब कोई देखने को तैयार नहीं है। क्या ये नगर निगम में तो है नहीं है? अब ये नगर निगम वाले ये कहते हैं हमारे मतलब क्षेत्र में नहीं आता है। नहीं है। ग्राम सभा जो प्रधान है वो ये कहते हैं कि ये हमारे मतलब प्रधान जी कौन है? प्रधान जी मुकेश दिवाकर, वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि मतलब ये हमारे अधिकार में नहीं है, निगम द्वारा बनाया गया नाला है, अगर हम इसे सफाई कराते हैं और टूट जाता है तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। अब समस्या ये बनी हुई है, जो आम जनमानस है या जो रह रहे हैं उनकी स्थिति ये है कि जो ये पानी भरा हुआ है, 5 साल से पानी नहीं निकल रहा है, तो आज जो मकान है, दुकानें हैं, उनकी मतलब जर्जर हालत होती जा रही है, उनकी मतलब दीवारें गिरती जा रही हैं और मतलब जनता की सुनने वाला कोई नहीं है बिल्कुल भी। तो आप ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पे जो रहने वाले व्यक्ति हैं वो हर समय खौफ में जी रहे हैं? बिल्कुल तनावयुक्त जी रहे हैं, उन्हें डर रहता है कि कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। इसका मतलब हादसा अगर कोई होता है तो इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। मैं आपका तो इन लोगों की समस्या है, उसका क्या उदाहरण है? समस्या ये है कि नाला बहुत गहरा है, यहाँ पर जो पुलिया बनी है वो अधिक ऊंची है, पानी की निकासी नहीं है। और ये बहुत पहले नाला बना था जब ये काशीराम कॉलोनी बनी थी। अब जो ये इस तरफ का नाला वो नीचा है, उधर का ऊंचा है, तो पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। अब बड़ा नाला वहाँ से वहाँ तक, तो पहले ये नगर निगम से बना था। तो आपका भी दायित्व कुछ इसमें कहता है? सफाई करा सकते हैं मतलब, लेकिन इसको तो थोड़ी आप भी इसको देखिए, पानी की निकासी, यहाँ पे जनता जो डरी हुई है, इनमें माहौल खौफ का है कि कब ये अचानक कब मकान गिर जाए, कि कब दीवार गिर जाए, कि कब दुकान गिर जाए। उसके उद्देश्य में आपका क्या कहना है? मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर आकर देखा जाए, अगर हमारे अंदर में आता है तो हमें बताया जाए, हम इसे करेंगे, नहीं तो इसे नगर निगम द्वारा कराया जाए। तो आप इनके साथ मिलके, अगर आपके अंडर में नहीं है तो आप लिखित में डीएम साहब को दीजिए कि मेरा कार्य नहीं हो रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रविकांत यादव है, पचवान के रहने वाले हैं। तो ये क्या समस्या है? ये समस्या ये है कि यहाँ काफ़ी समय से जो का है, 5 साल से तो करीब हम ही देख रहे हैं कि ये नाले की जो समस्या है पानी की, ये इसका कहीं निकास नहीं है। और ये निकास नहीं है तो यहाँ के लोगों ने मकान बना भी रखे हैं, वो भी गिरने की स्थिति में हो गए हैं। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है जिसमें कहीं जाने जा सकती हैं। और इसके बाद इसके सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ संक्रामक रोग भी बहुत चल रहा है, यहाँ मच्छरों की भरमार है और कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। पानी का इतना जल भराव है कि पानी का कहीं निकास नहीं हो रहा है और जल भराव है, घर में अंदर घुस गए, जहाँ चूल्हा लड़कियाँ खाना बहुएँ खाना बनाती हैं वहाँ तक पानी घुस गया है।
और दीवारें गिर रही हैं और ये स्थिति बन गई है कि जो का यहाँ से छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं और कॉलोनी के जो पानी आता है वो उनका कोई प्रतिबंध नहीं है। वो बेचारे मजदूर लोग हैं, काशीराम कॉलोनी जो बनी हुई है उसी का ये पानी है और उसका पानी का कहीं निकास नहीं किया प्रशासन द्वारा, ये कहीं कोई देख रेख नहीं की जा रही है। नगर निगम के द्वारा इसकी सफाई कराई जाती थी। अब नगर निगम का कहने का मतलब ये है कि ये ग्राम प्रधान पचवान के अंडर में आता है। ग्राम प्रधान कहते हैं कि यहाँ जो का नाली अगर साफ कराई दी जाएगी तो हम नाली टूट सकती तो है। आप ग्राम प्रधान से ये बोलिए ना कि आप हमें लिखित में दे दीजिए कि आपके अंडर में नहीं है। गांव प्रधान में गांव सभा की गांव पचवान की ये जमीन है, ये नाला जो बना है गांव पचवान का ही बना है, परंतु ये जो का देख रेख नगर निगम करती है। इसकी सफाई वगैरह सारे कार्य जो का है नगर निगम करती है और पानी की ये जो पुलिया है इससे पानी पास नहीं हो पा रहा है और इसलिए रुकावट हो गई है और पानी का भराव जो का घरों में घुस रहा है। तो इसमें नगर निगम का तो ये एरिया है नहीं है, ग्राम पंचायत का है। ग्राम पंचायत का है। तो आप कुछ प्रधान से भी वो कीजिए, अगर प्रधान क्या कहते हैं। ऐसा है गांव प्रधान की समस्या जो उन्होंने अपनी रखी है कि ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो इसे नाला है छोटा, अगर जेसीबी चलाई जाएगी तो ये टूट जाएगा तो ये समस्या आ जाएगी, हमारे पर कार्रवाई हो जाएगी। गांव प्रधान का कहना ही है। तो आप प्रधान जी से कहो हमें लिखित में दें। अरे लिखित में कोई नहीं देता है। अब हमारी केवल यही समस्या है कि आप इसको पानी को प्रशासन से ये अनुरोध है श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से कि वो इसे पानी का निकास करा दें, इसका पानी का नगर निगम के क्षेत्र में आती नहीं है और प्रधान जी डर रहे हैं कि इसमें कोई कार्रवाई नहीं तो प्रधान जी तो मकान गिर ही जाएंगे हम लोगों के। प्रधान जी लिखित में नहीं दे रहे हैं। प्रधान जी कहाँ लिखित में दे रहे हैं? क्यों नहीं दे रहे हैं? जब प्रधान जी के अंडर में नहीं है, प्रधान जी कोई वो है तो प्रधान जी अपनी लिखित में अपनी बात देना अपनी। मौजूद है, प्रधान जी से बात करिए।